Hello बच्चों, let's read the question. Black solid when heated in presence of KOH and air forms a compound which is green in color, which is further treated with sulfuric acid to form B and C. B is purple in color. First, Ki on reaction with alkaline solution of B changes into a compound D. Second, the color of the compound B disappear on treatment with the acidic solution of FeSO4. Third, with cold and concentrated H2SO4, compound B gives E, which being explosive decomposed to yield F and oxygen. Which of the following option is correct? Option A, C and F are same compound having same color. Option B, C and F are different compound having same color. Option C, compound B forms similar compound E with hot and concentrated H2SO4. And option D, compound A does not give same type of reaction in acidic and neutral medium. So, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड है जिसको जब हम KOH और एयर के प्रोसेस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है ए जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड है। इसको जब हम H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलता है बी और सी, और बी हमारा पर्पल कलर का कंपाउंड है। नाउ पहला रिएक्शन में क्या है कि KI जो रिएक्ट कराते हैं बी के अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ तो वो चेंज हो जाता है डी में। दूसरा क्या कह रहा है, रिएक्शन की जो कलर होता है बी का वो डिसअपियर होता है जब हम उसे ट्रीट करते हैं एसिडिक सोल्यूशन ऑफ FeSO4। और तीसरा क्या कह रहा है कि जब हम कोल्ड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है ई जो कि एक्सप्लोसिव होता है और डिकम्पोज हो जाता है एफ और ऑक्सीजन में। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम अपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड है जिसको कि जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें हीट करने पे एक कंपाउंड मिलता है ए जो कि ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैक सॉलिड होगा इट मस्ट बी MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे। हमारे पास है MnO2 ब्लैक सॉलिड, इसको जब हम लोग KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और इसे हीट कर देते हैं। तो KOH प्लस एयर और हमने इसे क्या कर दिया, हीट। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हमारा K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये इसको जब हम क्या करते हैं फर्दर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट अलोंग विथ MnO2। ना अगर हम यहाँ पे नेमिंग करें तो ब्लैक सॉलिड हो गया हमारा MnO2, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है K2MnO4, तो ये हो गया हमारा A और ये क्या है ग्रीन कलर का। नाउ जब हम लोग H2SO4 डालते हैं तो हमें मिलता है KMnO4 और MnO2। यहाँ पे जो MnO2 है ये होगा B क्योंकि ये जो कंपाउंड होता है ये होता है हमारा पर्पल कलर का, और C हो गया हमारा MnO2। नाउ फर्स्ट रिएक्शन में क्या कह रहा है कि हम लोग B यानी कि KMnO4 को रिएक्ट करा रहे हैं KI के साथ, और हमारा मीडियम जो है वो अल्कलाइन मीडियम है तो हम यहाँ H2 डाल देंगे क्योंकि एक्वस कंडीशन है ना। अब जब ये रिएक्शन होता है यहाँ पे तो हमें फाइनली प्रोडक्ट में मिलता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ हमें मिलता है MnO2 और इसके साथ साथ हमें मिलता है KiO3। नाउ अगर हम यहाँ पे जब नेमिंग करें तो हमारा B हो गया KMnO4 और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो चेंज होता है कंपाउंड डी में, तो यहाँ जो हमारा डी कंपाउंड की बात हो रही है वो है हमारा KiO3। नाउ सेकेंड रिएक्शन में हमें क्या कह रहा है कि जो हम लोग का बी है यानी कि जो हमारा KMnO4 है तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट। तो जो KMnO4 है इसको हम डाल रहे हैं FeSO4 एसिडिक कंडीशन में, तो हमने इसमें डाल दिया H2SO4 ताकि एसिडिक कंडीशन बना सके या आप कह लो एसिडिक मीडियम बना सके। तो जब ये तीनों जो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है MnSO4, इसके साथ साथ में हमें मिलता है Fe2SO4 होल थ्राइस, और इसके साथ साथ मिलता है हमें K2SO4 एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो हमारा MnSO4 है ना, पहला KMnO4 ये होता है हमारा पर्पल कलर का। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट बनाना MnSO4 ये क्या होता है, ये होता है हमारा कलरलेस, और जो Fe2SO4 होल थ्राइस है ये होता है हमारा येलो कलर का। ना यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा B था KMnO4
ये पर्पल कलर से जो उसका दूसरा कंपाउंड बना है MnSO4, ये क्या हुआ, कलरलेस हो गया। तो हमने देखा कि कैसे जो बी है, कंपाउंड बी है, उसका कलर चेंज हो गया ना। अब हम देखते हैं कि हमारा थर्ड रिएक्शन क्या है। सो थर्ड में हमें क्या कह रहा है कि जो हमारा बी है यानी कि KMnO4, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 कैसा है अपना, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो जब ये कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है Mn2O7 along with K2SO4 एंड H2O। अगर आप थर्ड रिएक्शन में देखो तो ये हमें कह रहा है कि ई जो ई मिलता है वो एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पे जो Mn2O7 है ये हमारा एक्सप्लोसिव होता है। इट मीन्स कि ये हो गया हमारा, यहाँ हमें बी से मिला ई। ये जो ई है एक्सप्लोसिव क्या होता है, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है MnO2 और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। यहाँ 3/2 कर दिया तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। नाउ यहाँ पे जो हमारा MnO2 है वो हो गया हमारा F। सो अब हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि जो C और F है वो सेम कंपाउंड है, उनका सेम कलर है। तो C देखे तो C क्या था, MnO2, और हमारा F क्या है, सॉरी, यहाँ पे हमें मिलता है MnO2, यहाँ भी हमें मिलता है MnO2 ना। अगर आप देखो तो C भी MnO2 है और F भी MnO2 है, दोनों हमारे सेम कंपाउंड है तो इनका सेम कलर भी होगा। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में क्या कह रहा है कि सी और एफ डिफरेंट कंपाउंड है बट सेम कलर है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों जो कंपाउंड है वो MnO2 है, सो दोनों सेम कंपाउंड है। नाउ थर्ड में क्या कह रहा है, कंपाउंड बी जो है वो सिमिलर कंपाउंड ई बनाता है जब उसे हम हॉट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 में डालते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, तब ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होता है ना। फोर्थ में क्या कह रहा है कि ए जो होता है वो सेम टाइप का रिएक्शन नहीं देता है एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में, तो ए क्या था हमारा K2MnO4। तो ये जो होता है ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा हमने देखा कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।